हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीसी अजमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लॉकडाउन का दौर है, कोरोना वायरस के कहर का दौर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगातार जुटे हुए होंगे। आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखे हुए होंगे, आप अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर रोज आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। आज उसी कड़ी में मैंने आप सबको ये कहा था कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बात करेंगे। मैंने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करा था जिसमें उसकी बेसिक जानकारियां आपको दी थी। आज उसी आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए मैं आज सेकंड वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम माइक्रो, स्मॉल और मैक्रो इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। हिंदी में हम कहते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी परिभाषा पहले क्या थी और भारत सरकार क्यों माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को लेकर आज जो है वो इतनी चिंतित है और कैसे ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम MSME जो है भारत को इस कोरोना के समय हुए आर्थिक संकट से बाहर निकाल सकती हैं। क्यों भारत सरकार MSME की परिभाषा को बदल रही है, क्यों MSME माइग्रेंट हो रहे लेबर्स की जिंदगी में एक परिवर्तन ला सकती है और एक स्थायी रोजगार और रोजगार की गारंटी कैसे लोगों को दिला सकती है, ये सब आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले MSME जो है उसके लिए भारत सरकार ने 5 पॉइंट्स दिए हैं और वो एक तरह से एक विजन है भारत सरकार का कि वो किस तरह से MSME को देखती है और आगे देखना चाहती है। पहला जो इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि MSME को अब अपने साइज के बढ़ने से लिए डरना नहीं है। दे नीड नॉट टू फियर इन ग्रोइंग साइज। पहला एक टाइम था कि यदि उनका टर्नओवर बढ़ता था, साइज बढ़ता था, तो क्या होता था, MSME से बाहर निकलकर लार्ज में चले जाते थे। अब वो डर की जरूरत नहीं है। अब यदि वो बड़े भी होते हैं तो भी चिंता नहीं है। अब यदि वो एक लिमिट से आगे भी जाते हैं तो सरकार ने उनकी लिमिट्स को पुश कर दिया है। वो लिमिट्स क्या है वो हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, बट अब MSME के लिए ग्रोइंग साइज की चिंता खत्म हो गई है। दूसरी बात, अपवर्ड रिवीजन हुआ है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स का अपवर्ड रिवीजन का मतलब होता है हमने ऊपर की ओर उसको पुनर्तय करा है, पुनः उसको बदला है और उनकी लिमिट्स को हमने ऊपर की ओर बढ़ाया है। तीसरी बात, डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। पहले उत्पादन या निर्माण और हम सेवा क्षेत्र जो होता था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जो होता था, विनिर्माण और सेवा जो होता था, उसके अंतर को हम पढ़ते थे। MSME में दोनों की परिभाषाएं अलग अलग होती थी। अब भारत सरकार ने इस अंतर को पाट दिया है। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। परिभाषा में दोनों के लिए जॉइंट और कॉमन परिभाषा भारत सरकार ने दी है। चौथी बात, एडिशनल टर्नओवर क्राइटेरिया ऐड कर दिया है। पहले केवल इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स हुआ करती थी, निवेश की बात हुआ करती थी, पर अब वो दौर आ गया है जब हमने इसमें टर्नओवर की एक और चीज को ऐड कर दिया है। यानी कि सालाना जितना भी जो है कारोबार कोई भी MSME करती होगी उसको हमने जो है इसमें शामिल कर लिया है। तो टर्नओवर को एक नया एडिशन है जो इस परिभाषा में हुआ है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात थी, अमेंडमेंट कर दिया है। जो MSME का लॉ था उसके अंदर न्यू अमेंडमेंट्स भारत सरकार लेकर आई है। तो आपको सबसे पहले तो इन 5 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ये 5 MSME के पिलर्स हैं। 5 पिलर्स ऑफ MSME आप कह सकते हो या 5 डायरेक्शंस ऑफ MSME कह सकते हो, जो इस लॉकडाउन और कोरोना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान में लेकर आए हैं। फिर इसके बाद आती है बात परिभाषा की। तो मैं पहले एक टेबल के थ्रू आपको एक चीज दिखा रहा हूं। इस टेबल को आप अच्छे से देखिएगा और इससे ये पता चलेगा कि MSME की पहले डेफिनेशन क्या हुआ करती थी। हम पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को अलग अलग रखते थे। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में क्या इन्वेस्टमेंट लिमिट्स होती थी। माइक्रो की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी वो थी 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट किए गए या निवेश किए गए इकाइयों को हम माइक्रो या सूक्ष्म इकाइयां मानते थे। 25 लाख से ऊपर और 5 करोड़ तक की लिमिट वाली इकाइयों को हम स्मॉल या लघु की इकाइयों की श्रेणी में रखते थे।
5 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक की इकाइयां जो निवेश होता था उनको हम जो है मीडियम या मध्यम इकाई के अंदर शामिल करते थे। तो ये बात तो हुई मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित। अब बात आती है सर्विस सेक्टर की। तो पहले सर्विस सेक्टर के लिए जो लिमिट्स हुआ करती थी वो 10 लाख तक का माइक्रो में, सूक्ष्म में, 2 करोड़ तक का स्मॉल में, लघु में, और 5 करोड़ तक का मीडियम में या मध्यम इकाई में। तो इस तरह से हमने सर्विस के लिए भी एक लिमिट्स अलग अलग बनाई हुई थी। अब नई परिभाषा क्या है, न्यू डेफिनेशन क्या है? इस न्यू डेफिनेशन में हमने सबसे पहला तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का डिफरेंशिएशन एलिमिनेट कर दिया है। अब इनका कोई अंतर नहीं रह गया। अब जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग दोनों में इन्वेस्टमेंट और एक नई चीज टर्नओवर को ऐड कर दिया है। दोनों कंप्लायंस यदि कोई इंडस्ट्री करती है तो उसको उस कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो के लिए न्यू डेफिनेशन क्या है, नई परिभाषा क्या है? इन्वेस्टमेंट की लिमिट 1 करोड़ से कम होगी और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा तो उनको हम किस में शामिल करते हैं? माइक्रो में शामिल करते हैं। जो पहले 25 लाख था आज उसको 1 करोड़ कर दिया है और उनको भी टर्नओवर 5 करोड़ तक का दे दिया है। देन बात आती है स्मॉल या लघु इकाइयों की। स्मॉल की श्रेणी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ ले गए हैं। जो पहले कभी मीडियम में होता था अब वो स्मॉल में आ गया है। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का एंड टर्नओवर 50 करोड़ तक का, दे विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल या लघु इकाइयां मानी जाएंगी। फिर इसके बाद बात आती है जो थर्ड लेवल पर है एंड दैट इज मीडियम एंटरप्राइज। इनके इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स को बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया है, जस्ट डबल हो गया है। पहले 10 करोड़ था अब 20 करोड़ हो गया है और टर्नओवर इन्वेस्टमेंट की लिमिट डबल होकर 10 करोड़ पहुंच गई है और साथ ही साथ टर्नओवर जो सालाना जो इनका टर्नओवर है, कारोबार है, वो 100 करोड़ तक का जो है अब अलाउ कर दिया गया है। तो नई डेफिनेशंस आपको स्क्रीन पर टेबल में भी दिख रही होंगी। आप वीडियो को पॉज कर इन लिमिट्स को जरूर लिखिए क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हमने एमएसएमई के उन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा जो सरकार ने बदल दिए हैं और साथ साथ में उसकी नई डेफिनेशन को समझा, नई परिभाषा को समझा और उस नई परिभाषा में जो लिमिट्स हैं उनको टेबल के फॉर्म में मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये बातें समझ आई होंगी, ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। ये सब पॉइंट्स आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इन पर प्रीलिम एग्जामिनेशन चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पीएससी का हो क्वेश्चन बन सकते हैं। आप बहुत गहनता से और बहुत ही सजगता से इसको पढ़िएगा और अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा। आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।